बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं, हमारे दिल में हो तुम, हमारे दिल में हो तुम। बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं, हमारे दिल में हो तुम। लाखों खुशियाँ मोरे लिए हमको दे हो तुम। बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ये ईश्वरीय कुल बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। सुना क्या कहा बाबा ने? आपकी अडॉप्शन हो गई है कि अभी कागज बन रहे हैं? लिखा पढ़ी होगी हैं? कि अभी चल रही है कार्रवाई? होगी? तो बाबा क्या करें? तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है और तुम्हारा ईश्वरीय कुल भी बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो बस। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। फिर बाबा पूछ रहे हैं, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? बार बार देह का अभिमान आ जाता है ना। कोई शिक्षा दो तो अभिमान आ जाता है, कोई समझाने दो तो अभिमान आ जाता है। नाक के पास खड़ा रहता है वो, है ना। कोई काम कर लिया तो आ जाता है, किसी ने महिमा कर दी तो आ जाता है, खड़ा रहता है नाक पे बड़ा चौकीदार बन के। तो ऐसे देह अभिमान से बाबा कहते ये शरीर का बांध टूट जाए उसके लिए क्या करना पड़े फिर? चलते फिरते अभ्यास करो कि शरीर में हम बहुत थोड़े समय के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए
ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। नंबर 2, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो। तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। सारे प्रश्न का सार क्या है? खुद को खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने टीचर अपने आप बनना पड़ता है। अपने आप से बातें करके तभी अंदर से कमियां निकल सकती। किसी के कहने से नहीं निकलेगी, चाहे हम बाबा में रोज पढ़ाते आके तो भी नहीं निकलेगी। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं है, खुद का चिंतन, खुद का पुरुषार्थ, खुद अपने आप से बातें करना, तब तक हमारी कमी कमजोरियां नहीं निकाल सकती। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भगवान होता ही एक है जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है जितना बड़ा तुम सोचते हो कि बहुत बड़ा कोई लिंग है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। दुनिया की गाड़ी में तो पूरी सीट देते हैं उसको, ड्राइवर को बैठने के लिए। शरीर में तो आत्मा को 5 फुट के शरीर में बिंदी बैठी है चिपक के आत्मा पर कुटी की कुटिया में। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम थोड़ा ही है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है, नहीं। जैसे आत्मा वैसे परम पिता परम आत्मा। आत्मा का रूप कोई मनुष्य जैसा नहीं होता है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है ना। कुत्ते का शरीर कुत्ते जैसा ही होता है, उसके बच्चे का। मोर के बच्चे का जन्म मोर जैसे होता है, मनुष्य का शरीर मनुष्य जैसा होता है। घोड़े से मोर पैदा होते देखा है क्या? या मोर से हाथी पैदा होते देखा है क्या? इसी तरह से शरीर वाला, शरीर से बच्चे जो पैदा होते शरीर वाले। तो आत्मा का पिता क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु। तो उसकी संतान वो कैसी होगी? वो भी ज्योतिर्बिंदु। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है ना। आत्मा ही तो सब कुछ करती है। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संकल्पों संस्कारों के अनुसार
जन्म लेती है। जैसे कर्म करती है उस कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता है, शरीर मिलता है। ये भी कितनी गहरी फिलॉसफी है। जैसा आत्मा का स्वरूप होता है वैसे उसका शरीर जाकर माँ के गर्भ में ढल जाता है। उसकी सोच, उसकी विचार से उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका आत्मा, उसके शरीर के अंग का निर्माण भी उसकी क्वालिटी के आधार पर होता है। ये भी कितनी सूक्ष्म फिलॉसफी है। जैसा आत्मा इस संसार में कर्म कर रही है, जैसी उसकी सोच है, उस सोच के अनुसार उसका शरीर का ढांचा बनता है। इसलिए देखो लोग थॉट लीडर, वो दिमाग मतलब को बैठ के देख के पढ़ लेंगे, जो उसी हाथ की रेखाओं को देख के पढ़ लेंगे, सब लिखत हो जाती है जैसा उसका स्वरूप है। आत्मा स्टार है ना, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों के अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं इतना बड़ा लिंग रखा हुआ है, इसलिए रखा है इसे समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते। इसका नाम है शिव। बिगर नाम के तो कोई चीज होती नहीं है। क्या होती है? बिगर नाम के तो कोई चीज होती नहीं, कुछ ना कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला परमात्मा। बाप कहते जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी इस शरीर में आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा क्यों आते हैं? इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता। ये फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है तो रचना भी एक है। दीदी ये रचना एक क्यों है? रचना एक माना शिव बाबा की रचना तो हम है ना। शिव बाबा ने बैठ के कोई पशु पक्षी जानवर थोड़ी बनाए हैं। हमें शिव बाबा अडॉप्ट करता है ना, मनुष्य आत्माओं को अडॉप्ट करके मनुष्य से देवता बनाता है। इसलिए कहने में तो यही आएगा ना, हम सब शिव बाबा की रचना है। तो रचयिता भी एक है और उसकी दैवी रचना भी एक है। देवता तो कोई और बना ही नहीं सकता। पूरा विश्व तो उसी की रचना ही है। ये पूरा विश्व मतलब एक व्यक्ति को रचा, एक व्यक्ति को नहीं, एक का मतलब मनुष्य आत्मा। बाबा का यहाँ पे कहने का भाव जो है ना कि मैं दैवी रचना रचता हूँ आकर के। अभी शिव बाबा आए तो आकर के पशु पक्षियों को ज्ञान थोड़े दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मनुष्य आत्मा। उस एवज में बाबा कहता है कि बाबा की रचना भी एक है और रचयिता भी एक है। शिव बाबा ने थोड़ी सृष्टि बनाई है। यहाँ भी कंफ्यूजन है आपका। संसार में तीन चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि। इन तीनों चीजों में किसने बनाया ये भेद किसी के पास नहीं है। ये आदि अनादि अविनाशी है। सृष्टि के अंदर आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, ये तीनों ही आदि अनादि अविनाशी। इनके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं पिता श्री ब्रह्मा के तन में, तब वो एक नई दैवी दुनिया रचते हैं। इस मनुष्य आत्माओं में से वो गाइड का काम करते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो गाइड का काम करते हैं, लिबरेटर का काम करते हैं। वो सबको दुखों से
छुड़ाने का काम करते, लिबरेट करने का काम करते हैं। तो शिव बाबा की हम सब हैं दैवी रचना। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली थी, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को अब स्मृति, बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का, विश्व का मालिक, उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की है नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो सबका पिता एक बाप है ना। बाबा कहते मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूं। एक तरफ है आसुरी संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी गुणी संप्रदाय। एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरी है दैवी गुण संप्रदाय। इनको कंसपुरी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं सबको देवता बनाने, अर्थात सबको वापस ले जाने। और कोई की ताकत ही नहीं है। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाप की ही फर्ज अदाई है ना। बाप ही आकर के सबके अंदर क्या करते हैं? ये बाबा का एक फर्ज है, कर्तव्य है। जो मनुष्य आत्मा असुर बन गई है उनके अवगुणों को निकालना। क्या समझ में आया? कैसे निकालेगा वो? जैसे बाबा ज्ञान देते हैं उनको समझ लेते हैं, तो फिर वो बाबा की श्रीमत पर चढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर कमियां निकलती जाती। और कैसे निकालेगा? तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, अवगुण आते जा रहे हो। अब अवगुणों को कैसे निकालेगा? समझ से कहाँ से मिलेगी समझ? शिव बाबा आकर के देते हैं। कैसे देते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। अच्छा, फिर अब ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म तन में चला गया। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, जब सृष्टि की रचना शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा रची, तब तो बहुत सात्विक आत्माएं थी। उनके अंदर नियम थे, धर्म थे, मर्यादाएं थी, लोक लाज थी, रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, परिवार सामूहिक थे। अभी तो तमो प्रधानता सबसे ज्यादा, तो तमो प्रधानता अब आ रही है। और ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गया। तो अब कैसे निकालेगा सबकी कमियों को? मुरली के द्वारा ही बाबा। अगर आपके अंदर कोई कमी आई है तो अब मुरली समझ के अगर इतनी सबकी कमियां निकल जाएं, तो मोबाइल से पढ़ने वाले घरों में बैठे हैं, उनको समझ में आया कि आश्रम पे जाना चाहिए। कौन सी मुरली में लिखा है कि घर पे बैठ के मुरली पढ़ो? अगर मोबाइल से ही समझ में आ जाती तो फिर क्लास में रेगुलर स्टूडेंट ना बन जाते। टीवी से मुरली पढ़ के अगर ये बात समझ में आ जाती कि बाबा को भोग लगाना चाहिए, तो घर में बैठ के भोग थोड़ी लगाते, बाबा के पास आके भोग लगाते हैं ना। और टीवी को तो बोल नहीं सकते कि मेरे को ये बात समझ में नहीं है, समझाओ। आपको तो हम बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबा ने क्या किया? प्रतिरूप बना के बिठा दिए अपने। बाबा को पता है ना कि इतने बड़े विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं को मुझे परिवर्तन करना है, परियों जैसा बनाना है सबको, तो परिवर्तन करना है। दैवी रचना रचनी है, तो अकेले तो नहीं कर सकता था ना। अगर अकेले ही करना था तो वो परम नाम से नहीं कर सकता था। सोचने की बात है ना। तो उसको आना पड़ा। आया क्यों? कि इतनी सारी बुझाएं चाहिए। कल था कि परसों था बाबा की मुरली में कि बाप तुम बच्चों की मदद के बिना नई दुनिया स्थापन कर नहीं। तो कोई कमी आई है, कोई कमजोरी आई है, कोई आश्रय अवगुण आए हैं, समझ में नहीं आता है। हम कोई सुधर के थोड़ी आए थे।
अभी तक देखो हम लोग माउंट आबू जाते हैं ना, हमारा रिफ्रेशर कोर्स होता है, हमें रियलाइज कराया जाता है कि तुम यहाँ रॉन्ग हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ पे ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मर्यादाएं ये हैं। फिर कई बार तो वो हमको पत्र भी लिख करके देते हैं, वो कागज दे देते हैं A4 साइज का, छोटा कागज नहीं, चिटकियां नहीं, पूरा A4 साइज का। A4 समझा ना, जो मुरली का साइज है ना, ये वाला जो साइज है इसको बोलते A4 साइज को बोलते हैं ना, A4 साइज। और ये देते हैं वो हमको, और हमारे जॉन वाइज वहां पर डिब्बे रख दिए जाते हैं कि अपना निश्चय पत्र इसमें लिख करके डालो। अब आप सोचो, हमको 40 साल हो गए, हमें निश्चय नहीं हुआ है। भगवान का कारोबार संभाल रहे हैं, उसके निमित्त सीट पर बैठ करके हमें निश्चय नहीं हुआ है। लेकिन जो हमें क्लासेस दी जाती हैं उसमें रियलाइजेशन मिलती है कि नहीं यार, यहाँ तुम गलत चल रहे हो, नहीं यहाँ तुम गलत चल रहे हो, थोड़ा गाड़ी पटरी से थोड़ा खिसक रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा, तभी मंजिल पे पहुंचेंगे। वो एकांत में बैठ के आत्मा से सारी बातें होती है, रियलाइजेशन होती है। तो अपनी कमियां, किसी के अंदर भूत घुस जाता है तो क्या करते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, क्या करते हैं, झाड़ा लगा दो इसको, इसका भूत निकले, है ना। तो ये हमारी भट्टियां होती हैं, मौन भट्टी होती है, या बड़ी दीदियों के संपर्क में आते हैं आपस में। बड़ी दीदियों को, कल हमने दीदी को बुलाया, किस लिए बुलाया, झाड़ फूक करने ही तो बुलाया। क्यों आती है दीदियां हमारे पास, झाड़ फूक करने ही तो आती हैं। चलते फिरते जो हमारे अंदर कमी आती जा रही, कमजोरी आती जा रही है, उसको कौन निकालेगा। जब छोटे किसी साधारण झाड़ फूक वाले से नहीं निकलता है तो बड़े वाले के पास जाना पड़ता है। फिर देखते कि उससे नहीं सुधर रहा तो उसको घर बुलाते हैं कि हो सकता है तुम्हारे घर में ही कोई झाड़ फूक लगानी पड़े। वाइब्रेशंस का खेल है। इतनी तपस्विनी दीदियों का आना, उनके संपर्क में आना कोई कॉमन बात थोड़ी है ये। बाबा इतने साधारण रीति आता है तो हम उसको साधारण रीति उठा के चल रहे हैं। जिन देवियों के लिए हम मंदिरों में कतारों में खड़े होते थे, है ना, कितना बड़ा भाग्य है कि हम उन देवियों के संपर्क में, उनकी नजरों के सामने, उनकी पालना में पलते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य नहीं है क्या? ये कमी निकालने का साधन है। ये जो दीदी आई थी कल, तो ये साक्षात ब्रह्मा बाबा के साथ में, बिल्कुल मूरी पावना ब्रह्मा बाबा ने इनको बोला, बच्ची तुम तो विश्व की महारानी बनोगी। और देखो उस समय विश्व की महारानी बनने का कोई संकल्प भी नहीं था। और ये आज इतने बड़े 400 सेंटर की पूरे पंजाब जो उनकी इंचार्ज बनना, ये कोई छोटी बात है क्या? हजारों लाखों भाई बहन हैं, उनको, उनके ऊपर एक को डायरेक्टर बना दिया जाए, छोटी बात है क्या? उनकी दृष्टि मिलना, उनके संपर्क में आना, और हम तो ऐसे रहते हैं उनके साथ जैसे वो हमारी छोटी बहन हो। तो ये प्यार की पालना लेना कोई कम बात है क्या? यही तो हमारे रिश्ते हैं, यही तो हमारा संबंध है। अगर इस संगम युग पर रहते हुए हमारा दैवी परिवार के साथ अलौकिक रिश्ता नहीं बना तो फिर यहाँ और वहां में फर्क क्या? फिर बाबा के घर में आके मिला क्या हमको? इसे तोड़, जिसको बाबा कहते हैं ना, तोड़ निभाओ। तोड़ का मतलब यही है कि हम पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, वह निमित्त मात्र, और अब कुछ सब कुछ है हमारा, ये डिवाइन फैमिली है। बाबा, वो दादी जानकी का गीत सुना करो ना, कितना अच्छा है। हाँ? सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली और मधुबन। ये हमारी दुनिया है। बाबा के बनने के बाद बस ये है। रहो भले घर में, बाबा ने थोड़ी कहा घर छोड़ना है, बाबा ने थोड़ी कहा कि अपनी नौकरी छोड़नी, कारोबार छोड़ना, परंतु हमारे ऊपर अंदर मन में, वचन में, कर्म में, व्यवहार में क्या हो? एक बाबा, मधुबन, मुरली, बस। सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन, बस। इसी में नाचते रहो। मधुबन में राधिका नाची रे। राधिका कौन थी? मैं वही राधिका हूं जो मधुबन में नाचने वाली हूं। ऐसे खुशी में नाचते रहो।
दुनिया भी रास नहीं करनी है, हमने अंदर की रास करनी है, मौलाई मस्ती वाली रास करनी है। ठीक है। तो बाबा कहते बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूं। एक तरफ है आसुरी संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुण संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत तो नहीं है ना। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे ठिक्कर वित्तर में ठोक देते हैं, इतनी गिलानी कर देते हैं, तब मैं आता हूं। मेरी जैसे गिलानी किसकी करते ही नहीं है। देखो तभी तो मैं आकर के तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं। देखो कितनी बात है। अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उसको शक्ल नहीं दिखाते हो, आपको कोई समझानी मिलती है तो आप उसे मुंह मोड़ लेते हो, है ना। और अगर कोई आपकी बहुत सारी निंदा चुगली करे तो फिर आजीवन उससे नहीं मिलने का संकल्प कर लेते हो। और शिव बाबा जिसकी तुमने सबसे ज्यादा गिलानी की, जिससे तुमने सबसे ज्यादा उसकी बेइज्जती की, है ना, और वही आकर के हमारा गाइड बनता है, वही हमारा लिबरेटर बनता है, हमको दुख से छुड़ाता है। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा कहता, और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मनावो, मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम कैसे विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो सब बच्चे जानते, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण करेंगे? सुना, परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं। वह मुख वंशावली तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा द्वारा साकार। बाप पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय, ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले। मूल भारत, ये भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर अविनाशी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है ना। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम जाते हैं 84 जन्म पूरे लेने। बाबा समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, ये चक्र चलता रहता है। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना, ये तो केवल केवल और केवल एक बेहद के बाप का ही काम है। बाबा कहते मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे, फिर अब रिपीट होता है। ये सैपलिंग लग रहा है ना, बाप बागवान है, इनके द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, मेरे सिकीलदे बच्चे, बहुत समय से तुम बिछड़े हुए हो। याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग भेजा था, फिर तुम 84 का चक्कर लगाकर नीचे उतरते आए हो ना। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो ना चाहो, अंडरलाइन करो।
तुमको मैंने वापस जरूर लेके जाना है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अभी तो अपनी मर्जी चला लेते हो ना, मर्जी हो गई तो आ गए, मर्जी हो गई तो चले गए, है ना। मर्जी हो गया खा लिया, मर्जी हो गया यो कर लिया। बाबा कहता है जब सृष्टि से तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा तब तब तुम्हारी मर्जी कोई नहीं चलने वाली है। तुम चाहो न चाहो मैं तुमको ले जाऊंगा। पहले आदि सनातन देवी देवता राज्य चला, फिर आश्रय राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े राज्य करेंगे। अभी है संगम, सतयुग में को तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो तुम अपने दम पे कर रहे हो। स्वयं समर्थ, स्वयं श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही बाप है। ये करो ना, अंडरलाइन बुद्धि में रखो ना कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, अब इस बात को लोगों ने कह दिया भगवान ही हमको चला रहा है, फिर पाप भी करा रहा है तो कहते भगवान ही करा रहा है ना। उल्टा उठा लेते हैं, ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं। बाबा ने क्या कहा? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही बात है। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। भारत को स्वर्ग बनाता हूं। वहां पर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, सुना। नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन रचने वाला। लक्ष्मी नारायण देखो कितने सुंदर। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके कि मन मनावो मध्या जीवो मामे कम याद करो तो विक्रम बसम। बाबा कहते और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़ी कहेगी कि तुम मुझे मामे कम याद करो। ये तो एक बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाप ही सबका सदगति दाता है, उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वे क्या करके गए ये कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतनवासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। अंडरलाइन करो। बुद्धि को बार बार पढ़ाओ। क्या कोई जटा धारण कर ले, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं। अब बताओ ये तो तुम गंदगी बढ़ा रहे हो कि गंदगी घटा रहे हो? कॉमन मैन तो नहीं हुए ना। हाँ, एक तरफ तुम जब बच्चा पैदा होता है तो बाल सब क्या करते हो? अब बताओ बाल बाल भगवान को दे आते हैं, फिर उन्हीं बालों की जटा बना लेते हो। यानी क्या क्या गोल गोल घूमते रहते हैं। हाँ, अर्थ का अनर्थ ही करके बैठ जाते हैं। तुम अपने साधारण से बेस में रहो ना, चलते फिरते उठते बैठते। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने कोई ऐसा बेसधारी व्यक्ति आ जावे, वो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बहुत बड़ा सब कुछ ऐसे है, और उसके साथ एक फरिश्ता खड़ा हो, एंजल, है ना, तो आपको कौन अट्रैक्ट करेगा? दोनों ही आशीर्वाद देने वाले हैं। जटाधारी ने भी आशीर्वाद देना है और एंजल ने भी देना है। सबसे पहले किसके पास जाओगे? जटाधारी के पास कि एंजल के पास? एंजल अट्रैक्ट करेगा।
तो एंजल वाला रूप धारण करो ना, अट्रैक्ट करने वाला, कितना निर्मल, कितना पावन, कितना सफा तो एंजल भी देता है, दुआ तो एंजल भी देता है। तो बाबा हमको क्या बता रहे, क्या बना रहे, एंजल बना रहे। तुम अपने साधारण बेस में रहो, लेकिन एंजल, फरिश्ता। वो जब हम कहीं जाते हैं ना बाजार में, आजकल बहुत जगह कई जगह लिखा होता है रिश्ते ही रिश्ते, और ब्रह्मा कुमारी की दुकान पे लिखा है फरिश्ते ही फरिश्ते, है ना। दुनिया में लिखा है रिश्ते ही रिश्ते, और बाबा की दुकान में क्या लिखा है, फरिश्ते ही फरिश्ते। रिश्ता है भी और नहीं भी है, देखो कितनी अच्छी बात है ना। हमारा यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है, उसी को फरिश्ता कहा जाता है। तो हम यहाँ फरिश्ता बनने आए हैं ना, आपस में रिश्ता जोड़ने थोड़ी आए हैं। फरिश्ते बस, बुद्धि में एक बाबा और दूसरा ना कोई। तो बाबा कह रहे हैं, थोड़ी कहेंगे माँ में कम याद करो, ये तो एक बाबा ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी बहुत हैं, द्वापर से वो सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वो क्या करके गए कुछ भी जानते नहीं। वह शिव और शंकर को एक कर देते। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी, कहाँ शंकर जी सूक्ष्म वतन वासी, अब अर्थ कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से तो मिल नहीं सकते। भल में भावना का सबको भाड़ा देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही याद करते, परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उनसे कुछ हासिल तो नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। अल्पकाल की खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर के स्नान करे बैठ जाए, तो भी कोई किसी को परम धाम, कोई सतो प्रधान बना नहीं सकता। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो, पवित्र दुनिया के की जन्म का तुमको मालिक बनाएंगे। कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो, सुना, ये अंदर जानी चाहिए बात। और कोई दुनिया का ऐसा सत्संग नहीं है जहाँ पर इतनी बड़ी प्राप्ति हो। बाप भी आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है, तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर फिर लाइट बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए। हम वहां के रहवासी हैं, इस शरीर में हम निमित्त मात्र थोड़े समय के लिए हैं। बाबा भी थोड़े समय के लिए आए हैं, ना, तुम्हारे लिए यहाँ बैठने नहीं आए हैं। बाबा भी बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। आज देखो बाबा ने ये बात कही, बाबा भी तुम्हारे लिए थोड़े समय के लिए आए। बाबा भी थोड़े समय के लिए आए, तो इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो, इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ करके महिमा करो, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, कलप कलप आकर के हमको पढ़ाते हो। अरे बाबा आप तो बड़े ही वंडरफुल हो, और आपका ज्ञान भी वंडरफुल है। पहले बाबा की मुरली में बहुत आता था, है ना। बाबा कुछ भी खाता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर खाता है। क्या? बाबा कुछ भी नहीं खाता, परंतु एक चीज जरूर खाता है। क्या? बाबा वंडर खाता है। ना, बाबा वंडर खाता है और कुछ नहीं खाता, लेकिन
तो बाबा वंडर खाता है कि देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। तो बाबा कहते कल्प कल्प आकर के पढ़ाते वो जिस्मानी वंडर्स हैं, ये रूहानी बाप ने स्थापन किया है। बाबा आपका ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल है। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई, कहाँ से मिली? श्री कृष्ण कैसे बना? यही नहीं पता बोलते हाँ? तो फिर बोलते नहीं, सोचना थोड़ी होता है। अच्छे स्टूडेंट बन के बैठना चाहिए। कैसे बना श्री कृष्ण, कैसे बना? इस ज्ञान से ही तो बना ना, बाबा की मुरली सुन सुन के बना ना। ये श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई? जरूर बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी तो है ना। वो है ब्राह्मण, जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी, वो है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ये जगत अम्बाई फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। ये बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते। रात को जागो, बाबा को याद करो, तो बच्चे तुम्हारी अंत मत सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो तुम्हारी याद ठहरेगी। क्या गया? क्या सुना? रात को जागो, बाबा को याद करो, तो तुम्हारी अंत मत सो सतगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो तुम्हारी याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को भरे, तो पास होकर दिखाना, अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदर बना तो नहीं। सुना बाबा कहते अपने आप चेक करो, मेरे में कोई बंदर बना नहीं। बंदर क्या होता है? बंदर क्या करता है? क्या करता है बंदर? उल्ट करता है, उल्ट पुल्ट करता है। सारे उल्टे काम। चश्मा ले गया तो भी चश्मा भी उठा के पहनेगा। चश्मा उसको जरूरत है चश्मे की? है? पहले खेलता रहेगा, कपड़े अच्छे वाले लटके हुए हैं, देखो बटन तोड़ के फेंक देगा। वो कहेगा ये क्यों लगा रखे कपड़े में बटन? साड़ी होगी उसको लपेट के बैठ जाएगा, है ना। अगर किसी को खाता देखा तो उसका खाना चीर के उड़ा के ले जाएगा, नुकसान ही करता है। जब भी देखो तो बाबा कहते फिर अपने को भी देखो, मेरे में कोई है ना। बंदर और क्या करता है? मूंगफली को रखो, पता है कि इसमें मूंगफली रखी है, जार में मूंगफली रखी है, हाथ तो चला जाता है ना। अब हाथ निकलता नहीं है उसका, हाथ तो चला जाता है जार में लेकिन निकलता नहीं है। अब बेचारा लेके घूमता रहेगा, उसको लेके घूमता रहेगा। अब उसको ये समझ नहीं है कि ये खोलूंगा तभी निकलेगा। लालच बुरी बला है, लोभ भी पाप का बाप है। तो मनुष्य क्या करता है? पता है कि ये सारी चीजों के पीछे, जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं, लोभ लालच के पीछे भाग रहा हूं, ये बंदर बनाई तो है। और क्या है? ये बंदर बनाई तो है ना। जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो वहीं से तो भगवान तुम्हें निकालने आया था। कोई अंदर भाग रहा है, कोई बाहर भाग रहा है। सुना, भाग सारे रहे हैं, भाग सारे रहे हैं। संसार में आए भागना ही है, परंतु कोई अंदर भाग रहा है, कोई बाहर भाग रहा है। जिसने अंदर दौड़ लगाई उसने हीरे मोती पाए। सुना, जिसने बाहर दौड़ लगाई दो जग में दोनों के माया मिली ना राम, भटक रहे हैं बेचारे। सुना, तो वो बाबा कहते बच्चे एकांत में बैठो और चेक करो मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। उनको निकालते जाओ, देखो सारे दिन में मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसे बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वो है हद के बाप का वर्षा, ये बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता है होगा वही बताएंगे ना। तो अपने धर्म के होंगे वो उनको जड़ से टच हो जाएगा। बाबा कहते फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है,
कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म बदन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं, इसको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। बाप कहते हैं कितनी धर्म गिलानी की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, कैसे आया, किसमें प्रवेश किया, ये कोई को पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर नर्क को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं, बच्चे अपना चार्ट बनाओ, सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया, सवेरे उठकर बाबा को वर्षे को याद करो। हम वेद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। कितना नशा चढ़ जाए। हम क्या करें, बाप के साथ आए हैं, क्या करने, गुप्त वेश में, है ना। शिवरात्रि होती थी ना, ये गीत जरूर, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो अब तो नींद त्याग इंसान, है ना। बड़ी प्रभात फेरियां निकलती थी। समय कितना परिवर्तन हुआ। रोज प्रभात फेरी, 4 बंदे होते थे प्रभात फेरी में, पूरे शहर में चक्कर लगा के आते थे, नारे लगा के आते थे, है ना। जागो जागो, बोलो जागो जागो, ऐसे थोड़ी बोलते लोग, जानो, जागो जागो, और जोर से बोलो, समय पहचानो, समय पहचानो। समझे भी दीदी ऐसे कह रही है, थोड़ी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, कहते थे नहीं बोलते तो यही बड़े नारे, मैंने बहुत नारे लगाए हैं। जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं, है ना। कितना नशा चलता है, हाँ? कितना। अभी 18 जनवरी को पूरे शहर का चक्कर लगा के आते, सुंदर सी प्रभात फेरी निकालते हैं, है ना। 18 फरवरी को, नॉट जनवरी को, 18 फरवरी शिवरात्रि, जो बाबा की शिवरात्रि मनाएंगे ना, सुबह पूरी प्रभात फेरी निकालेंगे अच्छी सी, है ना। सुंदर सी प्रभात फेरी निकालते, शिवलिंग सजाएंगे, पूरा चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है ना नीजा बहन, ऐसी शिवरात्रि मनाएंगे इस बार। यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा चक्कर लगा के फिर सबको अच्छा सा वो खिलाएंगे, बढ़िया सा। ठीक है, ऐसा कुछ करते, बढ़िया सा। अच्छा, तो बाबा कहते, देखो कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान के साथ तुम बच्चे आए हो, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हम सबको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए कितनी सौगात ले आए हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं, तो जरूर उनके लिए लायक भी तो खुद को बनाना पड़े ना। बहिष्ठ लेने से पहले खुद को लायक भी तो बनाना पड़े ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस नशे में रहना है। इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते, ऐसा नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए दिन रात। एक और गीत है ना, ये गुप्त वेश वाला, और प्रभात फेरी के कई गीत है ना। उठो सोने वाले दिन चढ़ाया, उठो सोने वाले दिन चढ़ आया है ना। क्या लाइन है उसकी पूरी?
उठो सोने वालों, अब दिन चढ़ आया है, परम से निराकार शिव आया है ना? उठो सोने वालों, अब दिन चढ़ आया है, परम नाम से निराकार शिव आया है। उसमें आता है ना, जो शिक्षा इसकी माने वो आए सीना ताने। जो शिक्षा उसकी माने वो आए सीना ताने, हाँ? वो आए सीना ताने, सच बतलाया, ये सच बतलाया है, निराकार नाम से। कितने जोश है उस गीतों में, कितना उमंग है, कितनी तरंग है ना? इस शिवरात्रि पे वही गीत गाने हैं सबने। सुंदर सी शिवरात्रि मनाएंगे बढ़िया सी। एंड इस बार हम ही गीत गाता है, हम ही भाग्य भी गाता है ना? नहीं, उसको भी बुलाएंगे, गीत गायक को भी बुलाएंगे सुंदर सा। अच्छा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, बाप समान सुख देने वाला बनना है, सबको सुखदायी सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना। बस ये अगर हम सब ब्राह्मण आत्माओं में आ जाए ना, 100 में से 95 नंबर तो इसके मिल जाएंगे, 95। दुख देने से मनुष्य आत्मा के अंदर से वत्वा निकलती है, आहा निकलती है, वो आपके सारे पुरुषार्थ को खत्म, सारे पुण्य के अकाउंट को 1 मिनट में खत्म कर देती है। और हम सोचते हैं हमने कितना योग लगाया, कितने पुण्य किए, सब खत्म हो जाता है। दुख नहीं देना, बाबा कहते हैं सबको सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूरत भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूरत भव। निमित्त और नम्र चित्त, काम भी करो, सेवा भी करो, परंतु निमित्त भाव से, नम्रता भाव से, अकड़ नहीं, नम्रता भाव से। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूरत भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन 2 विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूरत बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वही सच्चे होली हंस हैं, वही सच्चे होली हंस हैं। ओम शांति, सुख शांति।
शांति, परम शांति। अच्छा, आज का अव्यक्ति इशारा। समय प्रमाण। अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो। तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। नैनों के इशारे से भी किसके मन के भाव को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हो ना। वैसे ही आप बच्चों को भी ये अंतिम कोर्स पढ़ना है। दोबारा सुनो। समय प्रमाण। अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों का विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो। तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। नैनों के इशारों से भी किसके मन के भावों को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को बाबा जान लेते हैं ना। वैसे ही आप बच्चों को भी ये अंतिम कोर्स पढ़ना है। सोमान। आज का सोमान। मैं गुण मूर्त आत्मा हूं। मैं कौन सी, मेरी क्वालिटी क्या है? गुण मूर्त आत्मा। चिंतन। ब्राह्मण जीवन में गुण दान कैसे करें? योगाभ्यास। मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं और बाबा से सर्व गुण और सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बाप समान गुण मूर्त बनकर सर्व को गुणों का दान कर रही हूं। क्या? ओके। ओम शांति। भक्तों को भगवान मिले, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले।
अविनाशी प्यार लुटाए, अविनाशी प्यार लुटाए, भरपूर किया है सबको, रत्नों से सजाया हमको। बाबा तो है कल्याणी, भक्तों को भगवान मिले। श्रीमत दे के भाग्य जगाया, श्रीमत दे के भाग्य जगाया, पावन बनाया हमको, रत्नों से सजाया हमको। बाबा तो है मर्दानी, भक्तों को भगवान मिले। परम धाम से आए हैं, वो परम धाम से आए हैं, सच्ची राह दिखाने, मुरली मधुर सुनाने। ये मुरली लगे सुहानी, भक्तों को भगवान मिले। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है, एक ही दिव्य कहानी।